Good morning students, myself Soni ma'am, and today I will teach you history class 7th and chapter 3rd. Our third chapter is Delhi Sultanate. In the chapter 2nd we saw the regions like the Kaveri Delta became the center of the large kingdoms. Did you notice that there was no mention of the kingdom with Delhi as its capital? That was because Delhi became an important city only in the 12th century. तो हम आप बच्चों हमने पिछले अध्याय में सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े बड़े राज्य बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि जो आप चैप्टर में पढ़े हो जिनका राज्यों का जिक्र नहीं है, जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो, ऐसी कौन से राज्य जिनकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। मतलब ये उस टाइम में नहीं था दिल्ली महत्वपूर्ण, जब कब बना? 12वीं शताब्दी में बना। ठीक, आइए टेक अ लुक एट टेबल फर्स्ट। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ द किंगडम अंडर द तोमर राजपूत, who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhans, also referred to the Chahan, also the Chahman of Ajmer. It was under the Tomars and Chauhans that Delhi became an important commercial center. Many rich Jaina merchants live in the city and constructed several temples, coins and minted here, called the Delhi Wall, had a wide circulation. देखिए आपको कह रहा है चित्र फर्स्ट देखिए पहले, उस पर आप पहले पहल जो स्टार्टिंग में तोमर राजपूत के काल में दिल्ली की साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमर को अजमेर के चौहाने, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता, जो चौहान थे उन्हें चाहमान से भी जाना जाता था, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी, जैन व्यापारी जिन्हें अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ देहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे। क्या कहे जाने वाले? देहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे और जो काफ़ी प्रचलन में थे। ठीक, नेक्स्ट पैरा देखिए। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरियाज of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. Take a look at the table first, begin and identify the 5 dynasties that together made the Delhi Sultanate. 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। मतलब यहाँ पे 13वीं दिल्ली सल्तनत की क्या हुई? स्थापना हुई। और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। अब फिर आपको ये देखिए चैप्टर, ये जो पिक्चर फर्स्ट दिया है जिस पर नज़र डालिए और उन पर 5 वंशों की पहचान की जिन्होंने मिलकर दिल्ली सल्तनत बनाई। आइए नीचे बताते हैं। The Delhi Sultanate built many cities in the area that we now know as Delhi. ऐसे दिल्ली जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम जानते हैं, इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। लुक एट द मैप फर्स्ट। मैप फर्स्ट देखिए आप इसको, ये मैप दिया है आप इसको देखिए। और एंड लोकेट दिल्ली कुहना एंड सीरी और जहांपना। तो यहाँ पे जो मैप फर्स्ट में आपको दिया है दिल्ली है कोहना और सीरी जहांपना। तो ये आपको क्या है, ये आप यहाँ पे इनको दिखाया गया है जो मस्जिद ये बनाए गए हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये रहा, इनको कहा है लोकेट करने के लिए, इनको पहचानने के लिए कहा है। ठीक है, हाँ
द रूल्स ऑफ द दिल्ली। देखिए नीचे आपका दिया है रूलर्स ऑफ द दिल्ली, जो राजपूत मतलब जो वंश यहाँ पे शासन किए थे उनका नाम दिया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको लिख के याद करिएगा। आपका आज का CW यही है, ठीक है, कि आप इसको लिखेंगे और याद करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, नीचे लास्ट तक, ठीक है। आपका लास्ट वाली लाइन ये यहाँ तक, इसको लिख के याद करिएगा यहाँ तक पूरा, ठीक, कि कब से कब तक कौन सी डायनेस्टी। डायनेस्टी मीन्स होता है वंश, जैसे ये राजपूत डायनेस्टी कब था, कब से कब तक था, और जो है आपका चौहान, फिर जो है ये तुर्क, ठीक, फिर खिलजी और तुगलक, ये सब आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, एकदम आपकी ज़ुबान पे होना चाहिए, ठीक। और आपका फिर आता है फाइंडिंग आउट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ठीक। ये आपका जो है मैं आपको इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊँगी, पहले आप इतना पढ़िएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। डेट्स ऑल, थैंक यू।